एक बार सोचो, ये गेम्स, ये जो ऐप्स तुम यूज़ कर रहे हो, ये तुम्हें यूज़ कर रही हैं या फिर तुम्हें नहीं यूज़ कर रहे हो। शायद तुम्हें एक नया एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं चाहिए, शायद तुम्हें नया काम चाहिए, तुम्हें एक न्यूनेस वाली फीलिंग चाहिए, बट स्केपिज्म से दूर भी रहना है। तुम्हें उस इंटरनल वॉइड को फुलफिल करना है, तुम्हें अपनी रियलिटी को बढ़िया बनाना है और ऐसी रियलिटी बनानी है जिसको देखकर तुम स्केप ना कर पाओ। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि तुम्हारी रियलिटी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तुम स्क्रॉल करते रह जाते हो, तुम ये करते रह जाते हो, वो करते रह जाते हो, क्योंकि तुम फन और डिस्ट्रैक्शन को एक ही समझते हो, तुम माइंड फ्रेश और डिस्ट्रैक्शन को एक ही समझते हो। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। यू हैव टू नो दैट कि अगर तुम्हारे आसपास चीज़ें हैं तो वो खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, और उनको एक्नॉलेज करो जैसी भी हैं। तुम रील्स देखते हो बुरे मूड के साथ और थोड़ी देर स्क्रॉल करने लग जाते हो, शायद उस टाइम के लिए मूड वैसा ठीक हो जाए, थोड़ा चीज़ चल रही है, फ्लो चल रहा है एक अच्छा, तो फिर हाँ, तुम्हारा मूड अच्छा हो गया। रील्स चलाते चलाते तुमने धीरे धीरे कोई सीरीज खोल ली, मूड अच्छा रह गया, बट वो प्रॉब्लम इंटैक्ट है। वो प्रॉब्लम कभी एड्रेस ही नहीं हुई, उस प्रॉब्लम के बारे में कभी बात ही नहीं हुई, उस प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व करने के लिए कभी एफर्ट ही नहीं डाला। स्केपिज्म तुम्हें कभी खुशी नहीं देगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जो तुम्हारे सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वो स्केपिज्म है। 90% ऑफ द टाइम्स मैं ये कह सकता हूँ कि वो स्केपिज्म है, वो एक ओवर स्टिमुलेशन का सोर्स है। फ़ोन चलाना ओवर स्टिमुलेट कर देता है तुम्हारे दिमाग को, गेम खेलना तुम्हारे दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। जो नहीं करता है वो है नेचर को एम्ब्रेस करना, वो है अच्छी चीज़ें करना, वो है अच्छी चीज़ें खाना, अच्छी चीज़ें देखना। बट जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स को फ्राई कर रहा है, वो तुम्हारे हार्मोनल लेवल्स को फ्राई कर रहा है। तो आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट योर रियलिटी द वे इट इज़। आई नो प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी रियलिटी में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, तुम्हारे आसपास बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, तुम्हारे काम में तुम्हारा मन नहीं लगता होगा, बट प्रॉब्लम तुम्हारा काम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा दिमाग है। आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन द प्रॉब्लम जो भी तुम फेस कर रहे हो अभी। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, दैट्स हाउ रैशनल बीइंग्स वर्क। तुमने प्रॉब्लम लिखी, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन लिख दिया, दैट्स इट। फिर एक्शन लिया, ऐसे ही बैठे नहीं रह गए उसको लेकर। वक्त बदलता है, देखो मैं आज हूँ कल मैं नहीं रहूँगा। आज कुछ ये जमाना चल रहा है, आने वाले टाइम में एआई का ज़माना आएगा। ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी का ज़माना आया तो टाइम बदलेगा, तुम्हारी सिचुएशंस भी बदलेंगी। सो नो दैट फॉर अ फैक्ट तुम किसी भी डेडलॉक वाली बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हो। प्रॉब्लम्स आती हैं जाने के लिए, अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, खुद से तब वाला झूठ तो मत बोलो एटलीस्ट। तब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्या गारंटी है। सही वक्त कभी नहीं आता, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी ज़िंदगी को वेटिंग मोड से निकालो, हैप्पीनेस सही चॉइसेस से आती है, अंडरस्टैंड दैट। तब कभी नहीं आया, मतलब तुमने सोचा होगा पहले कि आज तुम खुश होगे, बचपन में तुम सोचते होगे हाँ बड़े होके मेरे पास लेवरेजेस होंगी, बड़े होके मैं बाहर जा पाऊंगा, बड़े होके मैं फाइनली खुश हो जाऊंगा। अब तुम्हें लग रहा है मैं पैसा कमा के खुश हो जाऊंगा, बट क्या पता खुशी ना हो। समटाइम्स यू हैव टू स्विच योर इंटरनल मोनोलॉग। बट जो मैंने बोला, हैप्पीनेस सही चॉइसेस से आती है, वो आएगी। डोंट कन्फ्लेट दिस टू कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों बहुत अलग हैं, उन दोनों को एक मत समझो। तुम्हें खुश रहना पड़ेगा, तुम्हें अपनी हैप्पीनेस की खुद गारंटी लेनी पड़ेगी, दैट्स इट। झक मत मारो, झक मत मारो। सिचुएशंस को फेस करो, प्रॉब्लम्स को फेस करो, वो जैसी हैं उनसे जाके लड़ो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि समटाइम्स यू हैव टू गेट थिंग्स डन। तुम क्या करते होगे, तुम काम लेकर बैठ जाते होगे, तुम गाना गाते होगे उसको लेकर कोई, तुम्हारे दिमाग में गाने चलते होंगे जबकि सामने काम है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम इट सेल्फ। गेट थिंग्स डन, देन मूव ऑन विद अनदर थिंग, दैट्स लाइफ। तुम्हें खुद न्यूनेस वाली फीलिंग आने लग जाएगी। आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। क्या पुरानी सूखी रोटी सब्जी खाकर तुम बोर हो गए होगे, कभी चावल भी खा लिया करो। जिंदगी का मतलब है ग्रोथ और मीनिंग। मीनिंग मतलब बेमतलब के तो कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हारे पास कोई पर्पज होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ, हर चीज़ को करने के लिए एक रीज़न होना चाहिए।
तब तुम और मन लगा के उस चीज़ को करोगे। ग्रोथ दिखनी चाहिए उस चीज़ में, एक प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। प्रोग्रेस के मीटर्स बनाओ अपने लिए, देखो कि मैंने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट वाला सिस्टम तुम्हें बताया था। आई गिव माई सेल्फ, GTA खेलने में इसलिए मज़ा आता था क्योंकि उसमें सब दे रखा होता था, मेरे पास पैसा इतना है, मेरी सेक्स अपील इतनी है, मेरी रिस्पेक्ट इतनी है। सैन एंड्रियास की बात कर, ये कॉन्सेप्ट्स थे उसमें। जिसको पता है हॉट कॉफी जैसा भी कुछ था, बट वो हटा दिया गया। won't get into autistic things, wild childhood memories क्या बोलूं। So I want you to start a new life full of growth, full of meaning, full of things you love. That was it for today.